A very good morning to my dear students. Today we will read about computer languages. Language is the medium by which we communicate with each other. Simply, अगर हम बात करें लैंग्वेज क्या होती है, तो लैंग्वेज एक मीडियम है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं जिससे के द्वारा. इट इज़ ए मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड फीलिंग्स. और इसी प्रकार से कंप्यूटर आल्सो नीड अ लैंग्वेज दैट बोथ द कंप्यूटर एंड द यूजर कुड अंडरस्टैंड सिंस फॉर एवरी एक्शन. जिस प्रकार से हमें एक दूसरे से बात करने के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से कंप्यूटर को भी एक भाषा की आवश्यकता होती है जिसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं. कंप्यूटर लैंग्वेज आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. कौन कौन सी हैं? दो कैटेगरीज कंप्यूटर लैंग्वेज की. पहली है लो लेवल लैंग्वेजेस. फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेजेस एंड सेकंड इज हाई लेवल लैंग्वेजेस. लो लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो लो लेवल लैंग्वेजेस गिव इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर इन ए मशीन कोड और क्लोज टू इट. लो लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? वो एक भाषा जो थी वो मशीन कोड थी, उसकी भाषा अंदर या फिर उसके आसपास की भाषा. तो मशीन कोड से कौन सी थी? मशीन कोड के अंदर आती है मशीन लैंग्वेज. और मशीन कोड के जैसी दूसरी जो आसपास की भाषा है वो कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज. तो दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स एंड वन इज द मशीन लैंग्वेज एंड सेकंड इज द असेंबली लैंग्वेज. तो मशीन लो लेवल लैंग्वेज में कितनी हैं? दो प्रकार की भाषाएं हैं. पहली मशीन लैंग्वेज और दूसरी असेंबली लैंग्वेज. अगर हम मशीन लैंग्वेज की बात करें तो बेटा मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. ये इकलौती ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर को सीधे सीधे समझ में आती है, लेकिन ये क्या है, यूजर को समझ में नहीं आती है. दिस वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज टू बी डिवेलप्ड विच कंसिस्टेड ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्पेल्ड आउट इन जीरोज एंड वंस. इसके अंदर जीरोज एंड वंस के कोड्स के अंदर ये वर्क करती है. अब आप बात करेंगे सर हम तो जो है कंप्यूटर को भाषा कौन समझ में आती है? जीरो और वन की भाषा, जीरो और वन की लैंग्वेज ही समझ में आती है कंप्यूटर, जिसको हम मशीन लैंग्वेज या बाइनरी कोड्स कहते हैं. अगर हम ये बात करें कि हम तो डायरेक्ट ABCD टाइप करते हैं इसके अंदर, या हम तो वीडियोस देखते हैं, ऑडियोज देखते हैं, तो क्या कंप्यूटर को ये समझ में? तो इसको भी कन्वर्ट कंप्यूटर अब मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करके रखता है, जीरोज एंड वंस के अंदर ही. ठीक है, तो ये थी अपनी मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर को सीधे सीधे समझ में आती है. अब आती है कि दूसरी जो लैंग्वेज थी वो है असेंबली लैंग्वेज. अगर हम असेंबली लैंग्वेज के बारे में इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें कि क्या आवश्यकता पड़ी हमें असेंबली लैंग्वेज की, तो मशीन लैंग्वेज जो थी ना, ये तो इसके अंदर डिसएडवांटेज थे कि इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ आल्सो टाइम कंज्यूमिंग लैंग्वेज. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट एंड डिबग प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज. इसमें बहुत डिफिकल्ट थी ये इसको यूज़ करना. फिर जो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज निकली जो 1956 में आई वो थी हमारी असेंबली लैंग्वेज. और असेंबली लैंग्वेज क्या है? ये एन असेंबली लैंग्वेज इज ए आल्सो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर माइक्रो प्रोसेसर. ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज ही है फॉर माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर प्रोग्रामेबल डिवाइसेस के लिए बनी थी ये. अब असेंबली लैंग्वेज के अंदर को यूज़ कैसे होती है? इसके अंदर क्या होता है कि शॉर्ट वर्ड्स का यूज़ होता है. इसमें शॉर्ट वर्ड्स का यूज होता है. कैसे? जैसे कि जंप, JUMP, जंप को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? JMP जंप. ठीक है, तो इन्हीं शॉर्ट वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? मैनिमोनिक्स भी कहते हैं. तो इस प्रोग्राम को हम जो है असेंबली लैंग्वेज कहते हैं. अब असेंबली लैंग्वेज जो है, मशीन लैंग्वेज तो समझ में आया कि मशीन लैंग्वेज जो है जीरोज एंड वन की है और वो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में आती है. लेकिन क्या जो असेंबली लैंग्वेज के जो मैनोमोनिक्स वर्ड हैं, क्या ये कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ में आते हैं? नहीं आते डायरेक्ट. तो फिर वो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझाने के लिए क्या करना होगा या क्या होता है उसके लिए? तो जिस प्रकार से बेटा एक इंसान को हिंदी अच्छे से आती है और दूसरे को जो है हिंदी समझ में नहीं आती है, तो तीसरा व्यक्ति उनको समझाने की मदद करता है. एक हिंदी बोल रहा है तो तीसरा उसको ट्रांसलेट करके दूसरे को समझाता है. तो इस ट्रांसलेट करने वाली प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम ट्रांसलेटर कहते हैं. तो असेंबली लैंग्वेज को एक ट्रांसलेटर जो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है उसको हम असेंबलर कहते हैं. उसको हम असेंबलर कहते हैं. असेंबलर क्या है? इट इज़ ए ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज. अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की.
हाई लेवल लैंग्वेज जो है, द रेस्ट्रिक्शन इन द यूजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज prompted people to develop language which was simple and user friendly। ये दोनों लैंग्वेजेस के बाद में जो थर्ड जनरेशन को लाया जो यूज़र फ्रेंडली थी वो थी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? हाई लेवल लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी फोर्ट्रैन, पास्कल, जावा, सच एक्सेट्रा, दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज थी, इसमें काम करना आसान था। लेकिन अब ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये भी कंप्यूटर को समझ आने के लिए इसके अंदर एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत थी। अब वो था, इन द हाई लेवल लैंग्वेज ए प्रोग्राम कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली। भाई हाई लेवल लैंग्वेज है, आप प्रोग्राम कोड्स जो हैं उनको डायरेक्ट तो कंप्यूटर को नहीं दे सकते हो, इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने की आवश्यकता थी, और ये काम किसने किया? ये काम जो है दिस इज डन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर कितने हैं? देखो, एक ट्रांसलेटर हमने बात किया था, वो बात था हमारा लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दो थी। मशीन लैंग्वेज जो है डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में आ रही थी, और असेंबली लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रही थी, तो उसको असेंबलर कन्वर्ट करके और मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर को समझा रहा था। यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर दो प्रकार के लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर होते हैं। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट वन इज द इंटरप्रेटर, एंड सेकेंड वन इज द कंपाइलर। तो ये दो हमारे हैं ट्रांसलेटर, इसको हम लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं और ट्रांसलेटर भी कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज लैंग्वेज प्रोसेसर, तो सिंपल ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज ए प्रोग्राम कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली, इट्स नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड, दिस इज डन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। क्लियर है कि जो हमें हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है उसको हम ट्रांसलेटर कहते हैं या लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, वन इज इंटरप्रेटर और दूसरा है कंपाइलर। अगर हम इसकी बात करें इंटरप्रेटर क्या है और कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, तो इंटरप्रेटर जो है ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, वहीं पे कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है और प्रोग्राम जो कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। अगर हम इसको लिखें नॉर्मली कि इंटरप्रेटर क्या है, तो इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन, दैट इज इट कन्वर्ट्स वन लाइन एट ए टाइम। क्लियर है कि इंटरप्रेटर जो है एक बार में एक लाइन कन्वर्ट करता है, ये इंटरप्रेटर था। और कंपाइलर जो है वो क्या है? ए कंपाइलर इज ए प्रोग्राम विच कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज दैट आवर कंप्यूटर कैन इंटरप्रेट, अंडरस्टैंड एंड टेक द अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू एग्जीक्यूट द सेम। ए कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस। कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है। ये इसका कंपाइलर का डेफिनेशन था और कंपाइलर का यूज़ था। अब हम बात करें कि कितने हो गए? दो प्रकार के ट्रांसलेटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में है, एक ट्रांसलेटर आपका लो लेवल लैंग्वेज में था जिसको हम असेंबलर कहते हैं। क्लियर है कि असेंबलर किसे कहते हैं और इंटरप्रेटर किसे कहते हैं, ट्रांसलेटर कंपाइलर किसे कहते हैं। तो तीनों को जो है हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि असेंबलर is used to convert the assembly language into machine language. Interpreter is used to convert high level language into machine language line by line. It translate line by line. Or compiler is a program which converts a high level language into a machine language. It translates the whole programs at once. ये तीनों आपके ट्रांसलेटर्स थे या लैंग्वेज प्रोसेसर कह सकते हो आप इनको। और लैंग्वेजेस कितनी प्रकार की बताई यहाँ पे? हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी थी हमारी लो लेवल लैंग्वेज, यानी लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के दोनों पार्ट्स हैं आपको बताएं, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। अगले पार्ट में हम हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।